गजा का दाना पानी बंद कर और बिजली काटकर इजराइल ने सोचा था कि हमास उसकी शर्तों पर घुटने टेक देगा, लेकिन हमास ने घुटने नहीं टेके और अब फिर से हूती ने सर उठा लिया है, जिसने तेल अवीव से लेकर रेड सी को दहलाने की ऐसी धमकी दी है जिसके कारण न सिर्फ रेड सी में अलर्ट है बल्कि समूचे इजराइल में अलर्ट जारी हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और पिछले कई दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि इजराइल हमास पर दबाव बनाने के लिए पहले उसने रमजान के पवित्र महीने में ही गजा की सप्लाई चेन बंद कर दी, यानी फिलाडेल्फिया कॉरिडोर को पूरी तरह से बंद कर दिया, जहां से यूएन के समर्थन से और अन्य इस्लामिक देशों के समर्थन से रसद और गजा को मदद पहुंच रही थी। इससे भी बात नहीं बनी तो गजा की बिजली इजराइल ने काट दी ताकि हमास घुटने टेक दे और इजराइल की शर्तों पर आकर हस्ताक्षर करे और इजराइल के जो बंदी अभी भी हमास के पास हैं उन्हें छोड़ दे। लेकिन हमास ने कहा चाहे जो कुछ हो जाए हमास घुटने नहीं टेकेगा, बल्कि जो पिछला एग्रीमेंट है जिसके मुताबिक फेज 2 को इंप्लीमेंट करते हुए इजराइल को न सिर्फ अपने कैदी वापस लेने हैं बल्कि अपने सैनिक भी वापस लेने हैं, और जब तक आईडीएफ गजा नहीं छोड़ता तब तक हमास जो है वो इजराइल की शर्तों को नहीं मानने वाला। इस बीच गजा की बदहाली देखकर, इस बीच गजा की बेबसी देखकर, वहां पर जिस तरह से भूख यानी स्टारवेशन को लेकर स्थिति पैदा हुई है उसे देखकर हूती, जो कि ईरान का सबसे बड़ा ताकतवर प्रॉक्सी आज की तारीख में है, उसने इजराइल को ऐसी धमकी दी है जिसके कारण नेतन्याहू की कैबिनेट जो है वो भी बैठकर विचार कर रही है कि हूती को कैसे डील करना है, हूती के हालात से कैसे निपटने हैं, हूती के चैलेंज से कैसे निपटने हैं। क्योंकि जो खबर आ रही है उसके मुताबिक हूती ने अपने मिसाइल फिर से स्क्रैम्बल करने शुरू कर दिए हैं, जिसके टारगेट पर दरअसल रेड सी से गुजरने वाले न सिर्फ इजराइल के बल्कि यूके और अमेरिका के भी शिपमेंट्स हैं, वेसल्स हैं, और इसके अलावा तेल अवीव को निशाने पर लेने की तैयारी में भी हूती जुटा हुआ है। वहीं तेल अवीव जिसे कई बार हूती इससे पहले भी टारगेट कर चुका है और उसके टारगेट बेहद सफल रहे हैं, क्योंकि हूती के मिसाइलों को रोक पाना इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी कई बार संभव नहीं हुआ। ये हम देख चुके हैं, दुनिया देख चुकी है। जानकारी आपके लिए भी ये भी जरूरी है कि हमास के साथ सीज फायर एग्रीमेंट पर बातचीत करने के लिए दोहा में इजराइल की भी एक टीम मौजूद है, लेकिन बातचीत का पहला दौर जो है वो खत्म होने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला है, और इसके कारण अब इंतजार हो रहा है अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव का, जो कि सऊदी से अब दोहा की तरफ कूच कर रहे हैं कि उनके इंटरवेंशन का भी कहीं कोई परिणाम निकलकर सामने आए। आपको याद होगा कि इससे पहले हमास को सबसे बड़ी धमकी किसी और ने नहीं बल्कि ट्रंप ने दी थी, और ट्रंप प्रशासन ने सीधे सीधे हमास से निगोशिएशन किया था, बातचीत की थी। ये भी दरअसल ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी सेट पैटर्न से उलट किया था, क्योंकि डायरेक्ट उस पार्टी से अमेरिका बात नहीं करता जिसे वो आतंकवादी घोषित करता है, लेकिन अमेरिका ने किया, और बातचीत के आगे बढ़ते हुए ट्रंप ने धमकाया कि ये अमेरिका की लास्ट वार्निंग है हमास को, अगर वो जल्द से जल्द कैदियों को नहीं छोड़ता तो हमास का नाम और निशान मिटा देंगे, हमास का एक भी शख्स गजा की जमीन पर जिंदा नहीं रहेगा बल्कि सबको जहन्नुम पहुंचा देंगे। लेकिन ना अमेरिका की धमकी का असर हमें हमास पे दिख रहा है और ना ही इजराइल के दाना पानी बंद करने का और बिजली काटने का। उलट हमास बातचीत के टेबल पर दोहा में मौजूद है। उलट हमास के साथ इस वक्त हम देख रहे हैं कि ताजा थ्रेट जो है वो उभर कर सामने आया है, जिसने एक तरह से देखें तो समूचे रेड सी को एक बार अलर्ट के जोन में डाल दिया है, जहां पर अमेरिका का भारी प्रेजेंस है और अमेरिका लगातार जो है वहां पर अपने प्रेजेंस को बढ़ाता रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका का तैनात है, वहां पर हम देखें तो F-16, F-18 और F-35 जैसे स्क्वाड्रन अमेरिका के तैनात हैं। और इसके साथ ही आप देखिए तो दूसरी तरफ तेल अवीव पूरी तरह से अलर्ट पर है, क्योंकि किसी भी मोमेंट पे गजा को सुरक्षित करने के लिए, गजा में दाना पानी को बहाल करने के लिए हूती अपने मिसाइलों को तेल अवीव के ऊपर बरसा सकता है। यानी वो परिस्थितियां फिर से पैदा हो गई हैं जो हम लगातार युद्ध के दौरान देख रहे थे। वो परिस्थितियां फिर से एक बार इजराइल को डरा रही होंगी, जहां पर अभी भी हम देखें तो तकरीबन 59 बंधक इजराइल के हमास के हाथों में, जिनमें से 24 जो हैं वो जिंदा बताए जा रहे हैं, बाकी मृत बताए जा रहे हैं। तो ये मौजूदा हालात हम देख रहे हैं जो कि इजराइल और हमास के बीच बढ़ते टकराव, बढ़ती तनातनी के कारण है, और इसमें बड़े प्लेयर के तौर पर कूदकर फिर हूती आ गया है, जिसके कारण हम देखें तो समूचा एक तरह से मिडिल ईस्ट फिर से एक बार वॉर जोन में हमें तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आस टिकी हुई है तो सिर्फ दोहा के टॉक पर। इस बीच आपके लिए जानना यह भी जरूरी है कि कतर और जॉर्डन जैसे देशों ने इजराइल को भारी निंदा की है। इससे पहले कई इस्लामिक देश इस तरह की निंदा कर चुके हैं, यहाँ तक यूरोपियन देश कर चुके हैं। ये लगातार कर रहा है कि रमजान के महीने में, इस पवित्र महीने में जहाँ पर
गजा लगभग 48,000 लोगों को इस युद्ध के दौरान खो चुका है। तकरीबन 1.25 लाख लोग वहां पर हम देखें तो इंजर्ड हैं। उनके लिए न सिर्फ रसद खाना पानी बल्कि दवाएं भी जरूरी है, लेकिन एसेंशियल कमोडिटीज के सप्लाई चेन को पूरी तरह से काटकर फिलाडेल्फिया कॉरिडोर जो कि इजिप्ट से गजा को जोड़ता है, वहां पर आईडीएफ ने एक तरह से नाकाबंदी कर रखी है। दूसरी तरफ रफा को भी एक तरह से कई महीनों से बंद कर रखा है। इन दोनों ही कॉरिडोर के बंदी के कारण इस वक्त गजा जो है वो दाने दाने के लिए मोहताज है। वो तमाम कम्युनिटी किचन जो वहां पर यूएन के सहयोग से चल रहे थे, सब लगभग अब बंद होने के कगार पर खड़े हैं। और हमास को दरअसल हम देखें तो एक तरह से प्रेशराइज करने के लिए इजराइल ने ये स्ट्रेटजी चली है, अमेरिका ने यह स्ट्रेटजी चली है कि इजराइल जो है वो दरअसल फेज 2 की मांग बंद करे और सीज फायर का जो फर्स्ट पेज है उसी के एक्सटेंशन के तहत जो है इजराइल के बंदी हमास लौटा दे। लेकिन हमास इसके लिए कतई तैयार नहीं है और फिर से एक बार हम देख रहे हैं युद्ध का समूचा बादल मिडिल ईस्ट पर मंडराता नजर आ रहा है। तकरीबन 1000 किलोमीटर के दायरे में से आप देख सकते हैं, यानी यमन से लेकर और आप देखिए तो इजराइल तक ये पूरा का पूरा जो एयर कॉरिडोर है, ये पूरा का पूरा अगर हम देखें तो जो हवाई मार्ग है वो दरअसल मिसाइलों की गूंज से किसी भी वक्त ढल सकता है। और इस रूट से खास तौर पे जो विमान कंपनियां हैं वो भी अपने अपने एयरक्राफ्ट को बदलने की तैयारी में जुटी हुई हैं। उसको लेकर भी कंसिडरेशन चल रहा है कि ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो वेपनाइज और ख़ास तौर पे मिलिट्राइज और एक तरह से हमले का शिकार हो सकता है। तो ये मौजूदा स्थिति है जिसके कारण हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से इजराइल और हमास के बीच जो है बढ़ती तनातनी का असर मिडिल ईस्ट पर पड़ने जा रहा है। इसका एक बड़ा असर हम देखें तो सीधे तौर पर इजराइल की अपनी शांति व्यवस्था पर भी पड़ने जा रहा है, जिसके ऊपर अब खतरा हूती के हमले का फिर से मंडराने लगा है। और इस कारण आप देखिए तो पूरा का पूरा इजराइल जो है वो अलर्ट पर रखा गया है। खासतौर पे तेल अवीव अलर्ट पर है, क्योंकि हूती ने अपने बयानों में यहाँ तक कहा है कि पूरे तेल अवीव को हम मिसाइलों का अपने जखीरे को खोलकर शमशान में तब्दील कर सकते हैं, जलाकर राख कर सकते हैं। हम जानते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इजराइल के पास इस वक्त थार्ड भी है, जिसे अमेरिका ने दिया है ताकि जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है उससे बचाव इजराइल का हो सके। इससे पहले हमने देखा था कि जो आयरन डोम है या फिर आप एरो डिफेंस सिस्टम की बात करें, ये तमाम ऐसे डिफेंस सिस्टम हैं जो कि कारगर भूमिका खास तौर पे हूती के हमलों के सामने नहीं निभा पाते हैं। तो ये मौजूदा स्थिति है जिसके कारण आप समझिए कि पूरी दुनिया अलर्ट पर है और सबकी निगाहें टिकी हुई है इस वक्त हूती के ऊपर, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं दोहा के टॉक के ऊपर, सबकी निगाहें टिकी हुई है कि इजराइल का मूव क्या होता है और गजा में दरअसल शांति लौटती है या फिर इसकी बड़ी कीमत जो है वो गजा के लोग जो चुका रहे हैं उसके साथ साथ इजराइल के लोगों को भी चुकाना पड़ता है। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि इस वक्त की सबसे भयावह स्थिति है जिसे हम देख रहे हैं और इसके बारे में आपको हम इत्तला भी करते रहे हैं। हमारी निगाहें लगातार टिकी हुई हैं नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक पर जो गजा में होने वाली है, क्योंकि जो कि दोहा में होने वाली है। पहले राउंड के टॉक में कोई बड़ा नतीजा निकल कर नहीं आया है और अमेरिका के साथ जब ये बातचीत आगे बढ़ेगी तो किस परिणाम तक पहुंचती है, क्या फिर शांति का रास्ता निकलता है, क्योंकि 1 मार्च को पहला सीज फायर जो है खत्म हो चुका है। सेकेंड सीज फायर में एंट्री इजराइल ने नहीं किया है और स्थितियाँ बिल्कुल इस वक्त प्रतिकूल हमें दिखाई दे रही हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही अपडेट, इससे जुड़ी जानकारी और अपडेट हम आपको लेकर आते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी विकास को दीजिए इजाजत।